कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कैसे की, है ना। देखो, सबसे पहले कैरावल एक जहाज को बनाया गया। कैरावल कैरावल एक जहाज था जिसे पुर्तगालियों ने बनाया था, पानी जहाज था। उसमें नाव का प्रचलन ज़्यादा था, लेकिन कैरावल पुर्तगालियों ने क्या बनाया, जहाज बनाया जिसमें इंजन सेट कर दिया था सब, और इंजन सेट करने के बाद तो काफ़ी तेज चलता था। तो 1488 में बार्थोलोमिया 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 डियाज बार्थोलोमिया डियाज ने सोचा कि हम क्या करते हैं, भारत का खोज करते हैं, है ना। तो भारत का खोज करने के लिए वो क्या किया, पुर्तगाल से चला। कहाँ से चला, पुर्तगाल से चला, और पुर्तगाल से चलते 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 वह दक्षिण अफ्रीका के एकदम दक्षिणतम बिंदु तक, उत्तम आशा माने उत्तरी बिंदु तक चला गया। और उत्तरी बिंदु के पास जाने के बाद से वह देखा कि इसके बाद से अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, खाली पानी है, चारों बगल पानी है। तो उसने कहा कि अब मेरा आशा इसके आगे नहीं है, माने उसके आशा का अंत हो गया, इसलिए इसको हम लोग उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप कहते हैं। उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप कहते हैं। ये यहीं से क्या हुआ, पुनः वापस लौट गया। बार्थोलोमिया डियाज 1488 में पुर्तगाल से भारत की खोज करने के लिए निकला था, और वह दक्षिण अफ्रीका के सबसे निचली बिंदु पर, दक्षिणतम बिंदु पर जाकर ठहर गया, और ठहरने के बाद से बोला कि इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, यहीं पर मेरा आशा का अंत होता है, इसलिए उसका नाम क्या किया, उत्तम आशा अंतरिक्ष नाम रख दिया, है ना। उसके बाद आया कोलंबस आया 1492 ईस्वी में। कोलंबस बोला कि अब हम क्या करेंगे, भारत का खोज करेंगे। तो कोलंबस स्पेन से चला था। कहाँ चला, स्पेन से। तो स्पेन से वो एकदम सीधे उत्तर पश्चिम बगल चल दिया। स्पेन से वो डायरेक्ट पश्चिम बगल चल दिया, और पश्चिम बगल आने के बाद से एक जगह मिला, उसको कह दिया कि यही इंडिया है, जबकि वह इंडिया नहीं था। वहाँ पे भी लोग काले थे और लाल थे, लेकिन भारत का जो लोग होता है वो ज़्यादा काला नहीं होता है, माने भारत का जो कालापन है वो थोड़ा अलग है, और यहाँ वाला जो कालापन है एकदम करिया करलूट रहल, एकदम करिया करलूट भूमचेन अलकतरा खाने रहल, और एकदम लाल रहल, तावा खाने रहल। तो इसको उसने क्या कह दिया, रेड इंडियन कह दिया। क्या कह दिया, रेड इंडियन कह दिया, है ना। इसका नाम उसने क्या कह दिया, रेड इंडियन कह दिया। और इन दोनों आदमी हार। तो 1492 में कोलंबस क्या किया, स्पेन से चला, और स्पेन से डायरेक्ट क्या हो गया, पश्चिम बगल चल दिया, है ना। तो पश्चिम बगल चला, और वहाँ पे काले काले लोग मिले, लाल लाल लोग मिले, तो उसने कह दिया क्या कि ये इंडियन है। नहीं मानोगे, इस इंडिया को लोग 12-15 साल तक उसी को इंडिया मानते रह गया, है ना। लेकिन फिर आया 1492 ईस्वी में, 1498 ईस्वी का नंबर आया, है ना। 1498 में अब आया हमारा वास्को डी गामा, है ना। अब वो बोला कि तारा लोग से तो खोज हो चुकल बा, अब हम खोज करेंगे इंडिया का। तो अब वो इंडिया का खोज करने के लिए कहाँ चला, वही पुर्तगाल से चला, और वो बोला ना कि अब इसको हम यहाँ से खोज नहीं करेंगे, हम चलते हैं उत्तम आशा अंतरिक्ष पर, जहाँ पर बार्थोलोमिया डियाज जाके रुक गया था, हम वहीं पे चलते हैं ना। तो वास्को डी गामा का कहा कि 1498 में वह पुर्तगाल से चला और बोला कि अब हम भारत का खोज करेंगे। तो एजे से खोज नहीं करेंगे, जहाँ पर बार्थोलोमिया डियाज गए थे ना, उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप तक, वहां से जाएंगे, और वहीं से जाकर हम क्या करेंगे, इंडिया यानी भारत का खोज करेंगे। वहां पे पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद से वो भारत की विशेषता को पढ़ने लगे, भारत के लोगों की विशेषता को पढ़ने लगे। तो शाम का समय था, भारत के लोगों की विशेषता को पढ़ रहे थे, टहल रहे थे कि भारत के लोग ना ज़्यादा काले होते हैं, ना ज़्यादा गोरे होते हैं, ना ज़्यादा छोटे होते हैं, ना ज़्यादा लंबे होते हैं, ज़्यादा ना मोटे होते हैं, ना ज़्यादा पतले होते हैं। इस तरह की बातें पढ़ रहे थे। तब तक उनको एक आदमी मुलाकात हुआ, एक आदमी जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था, अब्दुल मजीद, है ना। अब्दुल मजीद कहाँ के रहने वाले थे, तो गुजरात के। कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के, है ना। तो अब्दुल मजीद से उनकी मुलाकात हो गई। तो ये देख के बार बार पढ़ रहे थे। तो एक भारत के लोगों का खासकर पहचान है, स्पेशल है बिहारी लोग में, कि अगर हम लोग जब किसी के सामने देखने लगते हैं ना, तो हमसे पूछ लेते, का हो, का मतलब, का पूछ रहे हो, का तक रहे हो। तो ये क्या किया ना कि वास्को डी गामा सोच रहा था कि अगर कोनो भारत के हमको मिल जाता ना, तो सबसे आसान हो जाता, आराम से ढूंढ लेते हैं। तो ये पढ़ रहे थे, तो अब्दुल मजीद इनके सामने मिल गया, ये लगे उसके तरफ ताकने। तो जब उसके तरफ लगे ताकने, तो अब्दुल मजीद अगर कहाँ तक रहे हो,
तो ये समझ गया कि इंडिया वाला है ये, है ना। तो अब इससे पूछे कि देखो हमको इंडिया जाना है, भारत देश में जाना है, कैसे जाएंगे। तो एक आकलन में वास्को डी गामा कोई बताया अब्दुल मजीद कि देखो तुम उत्तम आसान ट्रिप पर हो, यहीं से तुम क्या करो एकदम सीधे चले जाओ, तुमको भारत देश मिल जाएगा। तो ये देख रहा है कि चारों बगल पानी है क्यों ना हम जाएंगे, तो ये समझा कि झूठ बोल रहा है, हमसे मजाक कर रहा है। तो इसी तरह फिर शाम को ये पढ़ने लगा, अपने मन घूम रहा था, टहल रहा था कि क्यों ना जाया जाए, कोई मिल नहीं रहा है ना। तो देखा कि शाम को चिड़िया उड़कर उधरे जा रही है जिधर अब्दुल मजीद बताया था। तो अब्दुल मजीद क्या जिधर बताया तो उधर चिड़िया उड़ के जा रही है। तो अब इसको विश्वास हो गया कि कहीं ना कहीं इधर धरती है, तो इधर चिड़िया उड़ रही है। आपने तुरंत ने कैरावल जहाज पे स्टार्ट किया और चल गया। तो भारत का सबसे निचला जो कोना है वहां पे केरल है, सबसे निचले हिस्से में क्या है, केरल है। तो केरल के मालाबार तट पर ये पहुंचा, पूरा सूट बूट एकदम टाई लगा के पहुंचा। तो वहाँ के राजा थे जमोरिन, वहाँ के राजा क्या थे, जमोरिन। एक बार जो हथिया थे वो बउआ गइलन, अरे में ना कोनो नाव चलाने टाइप वाला है, ना कोनो पानी खींचने वाला है, क्या चल रहा है ना। तो बोला कि केना चलती है, तो बताया ना कि देखा इनमें इंजन बा, हुए जे मन करो वहाँ चला ला। कहते हम लोग वहाँ से कटी पे पर तो का के राजा जमोरिन के वास्को डी गामा बैठलस आ बैठा के पूरा घुमैलस उनकरा के। तो खुश हो गए, कहलन कि हम घूम लेनी, हमारे मैडमो घूमिए नहीं पा बोले रानी है ना अरे उम्र को बैठा लेलस, अब बैठा के पूरा घुमैलस रानी के। रानी एकदम गदगद हो गई, कहलिए सुना राजा ई हमरा के ढेर माजा कटेलस पूरा पानी में, एकरा के जो चीज आइल बनू एकरा खूबे इनाम दो। पूछलन कि का तोरा का चाहिए। तो देखो केरल वाला अलग बोलता है, मलयालम में बोलता है, सब अलग भाषा में बोलता है। आई वास्को डी गामा अलग, हमने बुझेबे ना करी। वो जा कहले हेसरेनो तो नाम का है, हेसरेनो माने उजे के नाम क्या है। तो वास्को डी गामा क्लियर नहीं कर पा रहा था, तो अपना पॉकेट से निकाला मसाला खाती है बनी। केरल को मसाला का प्रदेश कहा जाता है ना। तो ये मसाला क्या करा, सब राजा जमोरिन थे, वो बोले कि देखो इसका पूरे जहाज पे क्या करो, मसाला लाद दो, पूरे जहाज पे क्या करो, मसाला लाद दो। तो उसके पूरे जहाज पे मसाला लादा गया। और ये क्या किया वास्को डी गामा की, देखा ना ये जगह जो नाव है बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ता है, चीप एंड बेस्ट, माने सस्ता भी और अच्छा भी है। लकड़ी के खाली जोड़ दिया आराम से। तो क्या किया नहीं, लकड़ी का जहाज खरीद लिया अपने पैसा से, फिर मसाला भी उस पर खरीद लिया। और मसाला खरीद लिया उसके बाद से क्या किया, पूरा एक माने नाव मसाला लाद लिया, पूरा अपने जहाज में मसाला लाद लिया और नावा का टोचन कर दिया, रसरी से बांध के लेके चला गया। केवल कहाँ, अपने पुर्तगाल लेके चला गया। तब भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पहली बार आने वाला जो था वह पुर्तगाली था। और कि गया वहां पे तो उस मसाला को बेचा 64 गुना लाभ पर, 64 गुना लाभ पर बेचा हुआ। अपने मसाला जो ले गया था 64 गुना लाभ पर वह बेचा। और वह दिन पर दिन एकदम तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ते जा रहा था। तो सब कोनो के आँख नहीं लगता है कि का बात बा, का लाग गई, एकदम अमीर हो गई बा। तो सब पूछता से कहाँ से, तो बतैलस कि भारत से। तो अब भारत देश पर एक बार अटैक कैलस, डच अटैक कैलस, फ्रांस अटैक कैलस, ब्रिटेन अटैक कैलस। धीरे धीरे सब देश इसके ऊपर क्या किया, अटैक किया और भारत को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया, एकदम तबाह कर दिया और भारत को क्या कर दिया, अपना गुलाम बना लिया। अगर अब्दुल मजीद वास्को डी गामा को रास्ता नहीं बताए रहते तो शायद वास्को डी गामा वहां पर नहीं आता और फिर हमारा देश गुलाम नहीं होता। दूसरा कारण, अगर उनकी जो रानी थी ज्यादा खुश होकर ना कह रही बेचारी कि एकरा के जितना इनाम देगा पूरा एकदम भर के इनाम दो, तो इतना ना मसाला लेकर रही, ना ज्यादा लाभ कमैले रही, ना लोग के लागल रही, ना हमारे भारत देश गुलाम भय रहे। जातिया अब